बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट। आज का सवाल है कि लड़की को एहतलाम कैसे होता है, कैसे पता चलेगा कि लड़की को एहतलाम हुआ है और कैसे पता चलेगा कि लड़की जवान हो चुकी है। लड़की के जवान होने की क्या निशानियाँ होती हैं, क्या एहतलाम होने से ही लड़की के जवान होने की निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं, जिससे पता चल जाएगा कि लड़की अब पूरी तरह जवान हो गई है। तो चलिए चलते हैं इसके जवाब की तरफ। फ्रेंड्स, एक औरत या लड़की पर 4 तरह के गुस्ल वाजिब किए हैं, जिसमें पहला ये कि गुस्ल हैज़ यानी पीरियड के बाद नहाना। नंबर 2 गुस्ल नफाद यानी बच्चे की पैदाइश के बाद नहाना। नंबर 3 गुस्ल जनाबत यानी मियाँ बीवी की हमबिस्तरी के बाद नहाना। और नंबर 4 गुस्ल एहतलाम यानी माहवारी के बाद नहाना। तो फ्रेंड्स, एहतलाम से बहुत सी औरतें नावाकिफ़ हैं, क्योंकि बहुत सी औरतों को एहतलाम के बारे में नहीं पता। इसलिए मैंने सोचा कि एहतलाम के बारे में एक पूरी वीडियो बना दूं, ताकि जिसको एहतलाम के बारे में नहीं पता, इनको एहतलाम के बारे में पता चल जाए और वो गुस्ल लें। तो फ्रेंड्स, इसकी दलील उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और फरमाया, या अल्लाह के नबी, यकीनन हक बात कहते हुए नहीं शर्माते। तो इसीलिए मैं भी आपसे एक मसला पूछने आई हूँ। या रसूल अल्लाह, क्या औरत पर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है जबकि उसको एहतलाम हो जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन जब पानी या तरीका निशानात देखो तो उस वक्त औरत पर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात पर हज़रत उम्मे सलमा ने अपना मुँह छुपा लिया और फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? आपने फरमाया, हाँ, ये हदीस बुखारी शरीफ बाबुल गुस्ल में आई है और उस हदीस का नंबर है 282। इस हदीस से ये साबित हुआ कि जब हैज़ आने के बाद बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो उसको नींद की हालत में या वैसे चलते फिरते उनकी शर्मगाह से तरी निकल आती है, यानी शहवत के साथ तरी का निकलना। अब अगर नींद की हालत से जब आप उठें तो उस वक्त आपको तरी का निशान नज़र आए या ख्वान की कैफियत का पता हो तो आप पर गुस्ल वाजिब है, और अगर तरी के निशान ना भी हो और आपको ख्वाब की कैफियत भी याद हो तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, इस बात से आपको आगाह करना मेरा फ़र्ज़ था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि गुस्ल कब वाजिब होता है। और हाँ, अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस बात से आप अपनी बच्चियों को अच्छी तरह आगाह कर दें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि गुस्ल कब और किन हालात में वाजिब होता है। क्योंकि मुझे भी इस बात का पता नहीं था, मुझे भी तकरीबन अभी पता चला जब मैंने मदरसे में पढ़ना शुरू किया। तो जैसे ही मुझे इसके बारे में इल्म हुआ तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि हमें भी दीन का सही तरह से पता नहीं। भला आलम, मैंने भी कितनी नमाज़ें और कुरान पाक इस हालत में पढ़ लिया जिस हालत में मुझे ये सब नहीं पढ़ना चाहिए था। अल्लाह ताला हम सब को दीन को समझने की तौफीक अता फ़रमाए और दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। और हाँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि जो गलती हम कर चुके हैं वो हमारी बच्चियां गलती ना करें। और ये बात आप अपनी बच्चों को ज़रूर बताएं, ताकि इनको भी ये बात अभी पता चल जाए। अपनी बहनों को, अपनी सहेलियों को और जो आपको हर रोज़ मिलती हैं उनको भी लाजमी बताएं। और साथ ही ये भी बता दें कि औरतों और लड़कियों को भी एहतलाम होता है। जैसे ही आप सही सुबह उठते हैं, ये कैफियत देखो या कोई निशान वगैरह देखो तो फ़ौरन नहा लो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा।